हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसके एक्सरसाइज 1.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में हम इनके जो भी क्वेश्चंस है 1.4 में उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज जो है छोटा है इसलिए हम दोनों साथ में करते हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें इस एक्सरसाइज में ये पढ़ना है कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर को कैसे शो करते हैं। तो बेसिकली हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये इस एक्सरसाइज का मेन जो है टॉपिक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि हमने ऑलरेडी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। जैसे रियल नंबर तो दो तरह के होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या किया था, नंबर लाइन पे शो किया था ना। पहले वाले सब एक्सरसाइज में 1.2 हो या 1.3 हो, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हमने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे ऑलरेडी शो किया है। जैसे रियल नंबर जो है दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? एक तो हो सकते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, यही दो तरह के रियल नंबर हो सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी रेशनल नंबर्स को भी और इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे शो कर दिया है। तो बेसिकली रेशनल नंबर में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई नंबर था -2/3, 5/6, 8/5। तो इन नंबर्स को हमने ऑलरेडी नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया है। इनफैक्ट इसको तो हमने अर्लियर क्लास में भी सीख लिया था, लेकिन इसमें हमने स्पेशल तौर पर इरेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना सीखे। दैट मीन्स कि √3, √5, √7, √6, ये सब क्या था, इन सब को भी हमने नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया था। तो आखिर हम इस एक्सरसाइज में ये नई रियल नंबर क्या है जिसे हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो देखिए, रेशनल नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, इरेशनल का भी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। यानी रेशनल नंबर में भी कुछ ना कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होता था। यानी रेशनल नंबर में दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता था। क्या? रेशनल नंबर में या तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा हो, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने ये पढ़ा था, या फिर एक और हो सकता था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अच्छे से पढ़ा था। तो ये दो तरह का आ सकता है ना। चलिए, इरेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो सकता था, वो हो सकता है आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमने इरेशनल का पढ़ा था। लेकिन इन नंबर्स को जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते थे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो इसी को लेकर के हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे कि आखिर किसी रेशनल या फिर इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो प्रोसेस अप्लाई होगा वो आपको एक प्रोसेस का नाम हम देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सक्सेसिव। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये इस मेथड को अप्लाई करेंगे हम इस एक्सरसाइज 1.4 में, और तब जाकर ये नंबर जो होंगे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है? तो सक्सेसिव का मतलब तो लगातार होता है। अब मैग्नीफाई करने का क्या मतलब? मैग्निफिकेशन, किसी भी छोटी चीज़ को किसी ग्लास के हेल्प से या किसी मशीन के हेल्प से बड़ा करके देखना जो होता है वही क्या होता है, मैग्नीफाइंग होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे। ये सिर्फ हम बोर्ड पे बनाएंगे, रियल में नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटा नंबर है 1.1, 1.2, और हमने क्या किया, एक ग्लास लगा दिया। इस पर क्या किया, एक ग्लास लगा दिया, और ये फाइनली ये नंबर लाइन मान लो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये इसको हमने जब ग्लास लगा दिया तो ये इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसी मेथड का यूज़ करेंगे, यानी इसी टूल का यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब आते हैं हम टॉपिक पे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो सकते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट्स 2.43, ये क्या है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, या मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं, तो लेट्स से वन एग्जांपल दैट 2.65 पर व्हाट बार। इसका ये मतलब हुआ कि 65 जो है क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है रेशनल नंबर में, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो सकता है। या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जाए तो क्वेश्चन हो सकता है 2.0600650001 एंड समथिंग समथिंग, बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे ये नंबर हम देखते हैं जो हमने क्या लिया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग लिया है। तो क्या इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात को सोचते हैं। तो आपको एक बात याद दिला दूं जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि रियल नंबर चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कोई नंबर अगर रियल नंबर है यानी वो नंबर आपको नंबर लाइन पे मौजूद है, या फिर कोई नंबर अगर नंबर लाइन पे है तो वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये फैक्ट है, इस बारे में हमें जानना है। ये नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बोल देगा क्वेश्चन में कि इसे अप टू 4 डिजिट, अप टू 5 डिजिट, यानी सिर्फ 3 डिजिट तक करिए, 4 डिजिट तक करिए, ऐसा बोल सकता है। ये पूरा नहीं बोलेगा करने के लिए। या फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे 2.65, तो आखिर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग है, यानी ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे, तो इस सिचुएशन को भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि अप टू 4 डिजिट करिए या अप टू 5 डिजिट करिए, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो ये हम बाद में इसकी बात करेंगे। रही बात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग की, तो इसके बारे में आपसे आपके एक्सरसाइज में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप जान जाइए कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर भी होता है तो उसे भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में बता देगा कि आपको कितने डिजिट तक करना है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इन सब चीज़ों को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन अब कैसे करेंगे इस बात पर चर्चा करते हैं। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी इस एक्सरसाइज में हमें कैसे इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इस बात पे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन, यानी 2.665 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, अगर थोड़ा सा आपने इसमें दिमाग को जोर दिया और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये आसान रहेगा। कुछ बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो ये बहुत आसान होने वाला है। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास एक नंबर है 2.665, तो सबसे पहले सोचेंगे कि ये किस किस नंबर के बीच में हो सकता है। जैसे 2.665, जैसे देख लीजिए 2.5 जो है एक नंबर लेते हैं, अब खुद से लेते हैं 2.5, ये किसके किसके बीच में हो सकता है, ये 2 और 3 के बीच में हो सकता है ना। तो फिर 2 और 3 के बीच में 2.6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। यानी हम 2 और 3 के बीच में किसको लेंगे, 2.665 को। तो सबसे पहला जो काम होगा वो यही होगा कि हम इसे देखेंगे कि किसके किसके बीच में आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लाइन खींच देंगे। हमने एक नंबर लाइन ले लिया। ठीक है, लेट्स से ये 0 रहा, ये -1, ये -2, ये -3, एंड दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारा है। तो देखिए ये नंबर हमें किसके किसके बीच में मिलेगा, हमें मिलेगा 2 और 3 के बीच में। यानी ये जो नंबर है वो यहाँ से यहाँ तक इन्हीं में से कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये हम पहला काम कर लिया कि हमने क्या कर दिया, ये ढूंढ दिया कि ये किसके किसके बीच में होगा। सबसे पहला काम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस 2 और 3 को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। अब हमको ना ही इससे काम है, इधर से यहाँ से इसका भी काम नहीं है, इधर से इसका भी काम नहीं, हमको सिर्फ इतने का काम है। तो इस 2 और 3 को मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे तो ये बहुत फिर बड़ा कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपको इतना बड़ा, यानी ये हो गया आपको लेट्स से ये 2 और ये हो गया 3 मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर। अब देखिए, अब इस 2 और 3 को हम 10 पार्ट्स में बांटेंगे, इक्वल पार्ट्स में। क्या करेंगे, 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। हम ये बोल रहे हैं कि इसको कितना भाग में बांटेंगे, 10 भाग में बांटेंगे।
हमने 2 और 3 को 10 भाग में बांट दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब देखिए, अब 2 और 3 को हमने 10 भाग में तो बांट दिया, इस पे नंबर कैसे डालेंगे। जैसे हम इस पे लिख देते हैं, ये जो हमारा है दैट इज़ 2.1, ये जो है 2.2, ये जो है 2.3, ऐसे ही 2.4, ये 2.5 दैट इज़ 2.6, और ये रहा 2.7, ये रहा 2.8, ये रहा 2.9, और 2.10 के जगह पर ही क्या है 3 है। तो हमने क्या कर दिया कि 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नंबर होगा, फिर हम अपने नंबर पे आते हैं 2.665। अब तो 2 और 3 के बीच में तो ये पता चल गया, 2 और 3 के बीच में। अब 6 जो है 2.6 किसके बीच में होगा, ये 2.66 जो होगा किसके किसके बीच में हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये रहेगा। तो 2.6 जो है वो आपको यहाँ पर ये नंबर है 2.6 और 2.7 के बीच में हम क्या करेंगे, इस नंबर को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 2.6 और 2.7 के बीच में, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि इसको फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, 2.6 और 2.7, ठीक है। अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, फिर खींचते हैं एक नंबर लाइन, लेट्स से अनदर नंबर लाइन, इसको हमने फिर खींच दिया, और इसको फिर हम लिखेंगे, यानी इसी को अब फिर हमको अब ना ही इसका काम है और ना ही इसका काम है, हमको सिर्फ कितना काम है 2.6 और 2.7 का काम है, ठीक है। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया और फिर इसको क्या कर दिया कि बांट दिया। ये हो गया आपको 2.6 और ये हो गया 2.7, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 2.66 वो 2.6 और 2.7 के बीच में है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 2.6 और 2.7 को फिर एक नंबर लाइन बना दिया। अब फिर इसको हम लोग 10 भाग में बांटेंगे, इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो इसे 10 भाग में बांटते हैं और देखते हैं कि 2.66 हमें कहाँ मिलता है। फिर हमें नेक्स्ट बढ़ना है कि 2.665 कहाँ मिलेगा। हमने 2.6 और 2.7 को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इसका फिर इस पे नंबर लगाते हैं। ये जो होगा ये क्या होगा 2.61, क्या होगा ये 2.61, ये होगा आपको 2.62, ये होगा 2.63, ये जो होगा आपको 2.64 दैट इज 2.65, एंड ये हो जाएगा 2.66, ये हो जाएगा 2.67 दैट इज 2.68 और 2.69, फिर ये 2.7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया 10 भाग में बांट दिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 10 भाग में बांटने के लिए आपको 9 जो लाइन होता है वो खींचना होता है। जैसे हमने 9 जगह पे निशान लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए अब हमको ढूंढना है कि क्या 2.665 है ये, तो 2.665 बहुत ध्यान से देखिएगा, 2.665 किसके किसके बीच में हो सकता है ये आपको हो सकता है 2.66 और 2.67 के बीच में। हमने क्या कर दिया, इस पे भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमको अब क्या है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ज़रूरत है, यानी 2.66 से 2.67 तक ही ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको देखा कि किसके किसके बीच में था, 2 और 3 के बीच में था। उसके बाद देखा कि फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा कि ये जो नंबर है वो 2.6 और 2.7 के बीच में आ रहा है। फिर हम आगे बढ़े तो जब देखे कि ये 2.66 और 2.67 के बीच में होगा कौन नंबर 2.665। अब आप देखेंगे ये जो हम नंबर लिख रहे हैं 2.1, 2.2, 2.3 ये कैसे लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, पिछले एक्सरसाइज में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हमने 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है नंबर ऑफ रेशनल निकालना सीखा था, यानी 2 3 4 5 हमने नंबर रेशनल नंबर निकालना सीखा था। जैसे किसी भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको 9 रेशनल नंबर निकालना है, यहाँ पर सिर्फ हमको 9 निकालना है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कैसे करेंगे, देखिए हम पढ़े थे
कि मान लेते हैं एक को मान लेते हैं r, हमने क्या कर लिया, एक को मान लिया r मान लिया 2 को, और s मान लिया किसको, 3 को। हमने क्या कर लिया, S3 को मान लिया। देखिए बहुत ध्यान से मान लिया, ठीक है। तो हम पढ़े थे कि D बराबर जो होता था, D जो है डिफरेंस है, हम आपको बता रहे हैं कि D क्या है इसका यूज़ करके। तो D बराबर जो होता था, D इज इक्वल टू S माइनस आर बाई N प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये S माइनस आर यानी S माइनस आर N प्लस 1। N क्या था, नंबर ऑफ रेशनल नंबर था, यानी कितना रेशनल नंबर निकालना है ये था। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें 9 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, 2 और 3 के बीच में। तो हम D निकालते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। यानी S माइनस आर 3 माइनस 1 N प्लस आर। N जो है हमको 9 है, 9 निकालना है। तो 9 में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा ये आपको, सॉरी हमने r के जगह पर क्या लिखा है, r के जगह पर 2 होगा। तो 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, ये 1/10 होगा। तो उसमें हमने क्या किया था कि 1/10 को रहने दिया था, और जो 2 में 1/10 को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है वो आएगा, फिर जो आएगा उसमें 1/10 जोड़ेंगे तो फिर उससे नेक्स्ट आएगा, यानी ये डिफरेंस होता था 2 रेशनल्स के बीच का। तो यहाँ पर हम चूंकि डेसिमल में काम कर रहे हैं, तो इसको डेसिमल में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, 2 में अगर हम 0.1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2.1, ठीक है। अब फिर 2.1 में हम 0.1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2.2। देखिए 2.1 में हम 2.2 में 0.1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2.3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हमने, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले वाले एक्सरसाइज का, तो उसमें इस बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए, तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अभी ये पूरा तरह से नहीं हुआ है, अभी इसमें बाकी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रफ करते हैं और फिर एक नंबर लाइन खींचते हैं, और उसमें उसको क्या करेंगे, फिर लोकेट करेंगे। जैसे चलिए एक और नंबर लाइन खींचते हैं हम, क्यों, क्योंकि 2.66 और 2.67 के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, 2.665 था, इसको रिप्रेजेंट करना था। तो हमने 2.66 और 2.67 तो कर दिया है, और फिर हम एक नंबर लाइन यहाँ पर खींच रहे हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया, नंबर लाइन ले लिया, और लेट से इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। चलिए ये जो नंबर था, ये इसको मान लेते हैं क्या, 2.66, और इसको मान लेते हैं 2.67, ठीक है, हमने मान लिया। अब फिर इसको क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.66 और 2.67 के बीच में जब लिखेंगे तो किससे शुरुआत करेंगे, यानी पहले नंबर पे जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये तरीका है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे क्या करना है। जैसे 2 और 3 के बीच में करना था तो हमने 2.1 2.2 कर दिया, और 2.6 2.7 के बीच में करना था तो 2.61 2.62 कर दिया। तो 2.66 के बीच से बाद में करना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2.661। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2.66, फिर 2.669। हमने क्या कर दिया, इसे 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब देखिए, अब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, वो हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, हमें 2.665, बहुत ध्यान से देखिए, यही जो हमारा पॉइंट है, लेट्स से पी पॉइंट, ये हमने क्या कर दिया, आपको लोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से लोकेट होगा। अगर आपको नंबर्स को बढ़ाने में दिक्कत हो रहा है कि 2 के बाद क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा रूल लगाएंगे, एक को r मानेंगे या कुछ भी मानेंगे, और ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर उसका नेक्स्ट करते करते हम 9 नंबर निकालेंगे, और उसके बाद उसको आसानी से फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम जो हमारा एक और एग्जाम्पल है, लेकिन उसको स्किप करते हुए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है, उसके जो 2 क्वेश्चन है उसे करेंगे। फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1.4 का क्या है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी जो हमने पिछला वाला जो एग्जाम्पल किया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदला हुआ है। इस बार कितना है, 3.765। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि 3.765 किसके किसके बीच में आता है नंबर लाइन पे। बहुत ध्यान से, ये आपको आएगा किसके किसके बीच में, ये आएगा 3 और
4 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच रहे हैं यहाँ पर, लेट से 0 1 2 3 एंड इधर हो जाएगा -1 -2 एंड -3। तो ये किसके किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास डाल दिया, यानी अब बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है 3 और 4 से मतलब है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है, ठीक है। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, अब 3 और 4 को फिर हम 10 भाग में बांटेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया, एक और नंबर लाइन ले लिया, लेट से जो ये वाला पॉइंट है वो इसे क्या बोलेंगे 3 बोल देंगे, और ये आखिरी वाला पॉइंट है इसे क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे 4, ठीक। 10 इक्वल पार्ट्स में इसे हम लोग बांटते हैं। चलिए, तो जब इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपको पहला वाला ये आपको क्या होगा 3.1। क्या कर दिया कि 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब फिर इसमें हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, 3.76, ये 3.76 किसके बीच में होगा, ये आपको होगा बहुत ध्यान से देखेंगे 3.76, ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। हमने क्या किया, एक और मैग्नीफाइंग ग्लास डाल दिया, ठीक है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि फिर हमें इससे यहाँ से और यहाँ तक का ही मतलब है, इधर से इधर कोई मतलब नहीं, और 3.7 के इधर भी कोई मतलब नहीं। फिर क्या करते हैं हम, अब 3.7 और 3.8 लेकर चलते हैं और फिर उसे 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं आपको 3.7 और इधर लिख रहे हैं 3.8। अब इसको हमें क्या करना है, फिर 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3.71। आपको पैटर्न पता चल जाएगा बहुत आसानी से जब आप इसको करेंगे, ठीक है। अब 3.71 3.72 हमने क्या किया कि 3.7 और 3.8 लिया और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, दैट इज 3.71 3.72, ऐसे करके हमने 3.79 तक लिख दिया। अब देखते हैं हमें क्या देखना है, 3.7 और 3.8 हमने ऊपर लिया था। अब देखना है हमको 3.76 5 जो है वो किन के बीच में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो होगा ये आपको 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। ये किसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब फिर हमें क्या करना है, हमको सिर्फ इतना ही काम है, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और फिर इस पर क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि 3.76 और 3.77 लिया और फिर इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमें जो चाहिए था वो मिलेगा 3.765। बहुत ध्यान से देखिए इस नंबर लाइन पे 3.765 आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा 3.765। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट का नाम दे देंगे, लेट्स से पॉइंट P जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3.765, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे ऐसे और पैटर्न को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम आसानी के साथ अपना जो काम है जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, चाहे ये कितना भी लंबा क्यों ना करना पड़े। बहुत आसान है। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको करते हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। विजुअलाइज 4.26 पर बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने जो इंट्रो पढ़ा था उसमें देखा था कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यानी 4.26 पर बार है, यानी 26 जो है वो रिपीट कर रहा है और कितना डिजिट लेना है आपको ऑलरेडी बोल दिया क्वेश्चन में कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है। यानी हम 4.26 को लिख सकते हैं, 4.26 पर बार लिख सकते हैं इसको 4.2626। क्या लिख सकते हैं, 4.2626। अब देखिए इसी को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके किसके बीच में है। तो बहुत ध्यान से, अब आपके लिए आसान हो गया होगा। ये 4.2626 जो होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन खींच रहे हैं और उस पर 4 और 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने नंबर लाइन लिया और यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो किसके किसके बीच में होगा वो देखना है। तो 4 और 5 के बीच में होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 और 5 पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, ठीक है। और 4 और 5 यानी अब हमको सिर्फ इतना ही काम है 4 और 5 का। तो जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो फिर ये बड़ा दिखेगा। और तो अब क्या करेंगे, 4 और 5 को फिर से नंबर लाइन बनाएंगे और उस पे फिर हम क्या करेंगे,
26 ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 और 5 के बीच में फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। अब देखते हैं हमें 4.26 चाहिए, यानी ये कहाँ मिलेगा, 4.2 जो होगा वो मिलेगा आपको 4.26 जो होगा वो आपको मिलेगा 4.2 और 4.3 में मिलेगा। ठीक है, 4.2 और 4.3 में। देखिए इसमें है, जी हाँ, ये यहाँ पे रहा 4.2 और 4.3। हमने क्या किया, इस पर भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। अब हमको सिर्फ काम है 4.2 और 4.3 से, तो इतना क्या करेंगे, जब इसको मैग्नीफाई करेंगे फिर एक नंबर लाइन लेते हैं और 4.2 और 4.3 को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। हमने क्या किया कि 4.2 और 4.3 को फिर 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, दैट इज 4.21, 4.22, 4.33 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 4.29 तक हुआ। अब देखिए, अब इस नंबर लाइन पे हमें क्या ढूंढना है, 4.262। अब 262 जो है वो किसके बीच में होगा, ध्यान से देखिएगा, 26 और 27 के बीच में ही होगा ना, 4.262 और फर्दर जो आगे है उसके बारे में भी देखेंगे। तो 4.26, 4.27, फिर इस पे क्या किया हमने, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। अब इसको लेकर यानी इन दोनों के बीच में, यानी हमको इससे और इससे काम है यहाँ से यहाँ तक, इसको फिर एक नंबर लाइन लेंगे और 4.26 और 4.27 को फिर एक्सटेंड करेंगे और उसमें नंबर ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जब 4.26 और 4.27 को जब हमने लिया, 4.26 को और 4.27 को जब हमने लिया तो इसको 10 भाग में बांट दिया 10 इक्वल पार्ट्स में। तो जब देखेंगे हमें अब क्या चाहिए, 2626 चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 262 और 263 के बीच में ये नंबर आ जाएगा कौन, 2626। ठीक है, इसके बीच में 262 और 263। हमने बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं, आपको याद होगा, एक तो एस मानेंगे और एक तो आर मानेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, कैसे, आर माइनस एस करेंगे और फिर n प्लस 1 करेंगे। तो ये निकालने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो इस तरह से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं 2626 पे। तो क्या है, 262 और 263 के बीच में होगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे और 2626, 262 और 263 के बीच में 2626 आएगा। यानी अब क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक हमको काम है, फिर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर एक्सटेंड करेंगे। यहाँ जगह नहीं है, इसको हम रफ कर रहे हैं और आप है ना वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करते चलिए। तो अब मेरा जो डेस्टिनेशन है हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसे 4.2626 फाइंड आउट करना था, तो क्या मिला, 4.2626, यानी इतना नंबर लाइन खींचने के बाद हम फाइनली अपने जहाँ पर जो पहुँचना था वो पहुँच चुके हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट को लोकेट कर दिया, जिसका हम नाम रख लेते हैं, कोई सा भी नाम रख लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज द 4.2626। किसका डेसिमल एक्सपेंशन, 4.26 का, कितना डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमने क्या कर दिया, फाइनली इसको नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। तो ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप चाहें तो आप अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस तक भी बहुत आसानी से इसको नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस बहुत आसान एक्सरसाइज है। बस इसे आपका काम है, इसको 2 से 3 बार इसको बनाइए और इसको सॉल्व करिए, फिर आप 1.5 पे आइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।